हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स एजुकेशन में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ डेली लीनियर अलजेब्रा की क्लास कर रहे हैं और लीनियर अलजेब्रा में हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ लिया है। रैंक एंड एक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में भी हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा था और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम, ठीक है। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में आप लोगों ने क्लास 10th में थोड़ा बहुत ज्ञान लिया होगा और आज हम लोग उससे ज़्यादा थोड़ा सा देखने वाले हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो द सिस्टम ऑफ एम इक्वेशंस, कितने सारे इक्वेशंस, एम इक्वेशंस एंड एन वेरिएबल्स, ठीक है। द सिस्टम ऑफ एम इक्वेशंस एंड एन वेरिएबल्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है वैसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि x का जो पावर होगा, ठीक है, x का जो पावर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है। 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा और उससे भी ज़्यादा होगा तो वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। तो हम लोगों को लीनियर इक्वेशन मतलब क्या कि वैसा इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर या फिर हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। द सिस्टम ऑफ एम इक्वेशंस एंड एन वेरिएबल्स इज नॉन एज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहाँ पर a11, a12, a13, a14 और a1n, ठीक है, ये क्या है आपका कोफिशिएंट्स है। a21, a22, a2n, ये सारे क्या है कोफिशिएंट्स है, ठीक है। इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब इतने सारे लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सिंपली एक इक्वेशन में डिनोट कर सकते हैं, जिसको हम लोग किस तरह से लिखे हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, जहाँ पर ए क्या है आप लोगों का, ए है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। ए क्या है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ए इज़ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, मतलब जितने भी सारे कोफिशिएंट्स है यहाँ पर, ये सारे कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बनाया है हम लोगों ने, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो गाइज, ये जो ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है, इसमें क्या है, 3 एलिमेंट्स है। क्या क्या है, सबसे पहले तो ए है, ए क्या है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। सेकंड वन इज एक्स, एक्स क्या है, जो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है। एक्स क्या हो जाएगा आपका x1, x2, x3 या तो फिर एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये जो x है ये क्या है आपका ये वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है। और ये जो b दिख रहा है आपको RHS में, ये जो b है, ये b क्या होता है, तो कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, कांस्टेंट का मैट्रिक्स। यहाँ पर हम लोगों ने जो b1, b2, b3 एंड सो ऑन bm लिखा है, ये क्या है आपका कांस्टेंट है। और कांस्टेंट के मैट्रिक्स को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, तो ये b जो लिखा हुआ है इस b से, ठीक है। इसके बाद अगर ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब क्या कि ये जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस भी होंगे। इसके क्या होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस भी होंगे। जितने सारे अननोन होंगे उतने सारे सॉल्यूशन भी होंगे हम लोगों के पास। या फिर कई बार हम लोगों को ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी मिल जाता है जहाँ पर क्या होता है आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन का सेट होगा, ठीक है, जो सॉल्यूशन का सेट होगा उसको हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे, सबसे पहले तो कि अ सॉल्यूशन टू द सिस्टम एस, ये जो सिस्टम हम लोगों ने सबसे पहले दिखाया था, उस सिस्टम का जो सॉल्यूशन सेट होगा उसको हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे, S1, S2 एंड सो ऑन Sn, जो कि आपका इसके जो एलिमेंट्स है वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, तो Fn फील्ड से बिलोंग करेंगे। सच दैट As इज इक्वल टू बी, Ax इज इक्वल टू बी। ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन में अगर x जो है वो क्या है, वेरिएबल्स है, और इस वेरिएबल का अगर हम लोगों को सॉल्यूशन सेट पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की जगह में सॉल्यूशन पुट करेंगे तो As इज इक्वल टू बी हो जाएगा, जो कि ये जो सॉल्यूशन सेट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं एक इक्वेशन अपने से कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये क्या है, कोई एक इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये क्या है, दो वेरिएबल्स का दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स का दो इक्वेशन है हम लोगों के पास। तो जैसा कि हम लोग पुराने मेथड से, मतलब या तो फिर एलिमिनेशन मेथड से या तो फिर सब्सटीट्यूशन मेथड से जो हम लोगों ने आज तक सीखा है, उससे हम लोग फाइंड करेंगे अगर, तो जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा और x प्लस एक्स 2x
एंड 7 + 3 इज इक्वल टू 10, तो 2x इज इक्वल टू 10, इट मीन्स x इज इक्वल टू 5। इससे हम लोगों को क्या पता चला कि x इज इक्वल टू 5 होगा, और जब हम लोग किसी भी इक्वेशन में x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये तो हो गया पुराने मेथड से, या तो सब्स्टिट्यूशन से या तो फिर एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको मैट्रिक्स मेथड से समझेंगे। मैट्रिक्स का एक इक्वेशन होता है Ax इज इक्वल टू बी, जहाँ पर A क्या होता है, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, x क्या होता है, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, एंड B क्या होता है, कांस्टेंट का मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर A क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, तो हम लोग A को लिख लेते हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 1 1 एंड -1, ठीक है। और x क्या है आपका, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, तो x एंड y, एंड इसके बाद b जो है वो b क्या है आपका, कांस्टेंट का मैट्रिक्स, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 7 एंड 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 7 एंड 3, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए बी मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है। ए बी मैट्रिक्स जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद डॉट एंड उसके बाद बी मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 1 1 -1, उसके बाद बी मैट्रिक्स को लिखेंगे, तो बी मैट्रिक्स में 7 एंड 3, यहाँ पर 7 एंड 3। अब क्या करेंगे हम लोग, तो ये जो मैट्रिक्स निकला हम लोगों के पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या फिर सीधा सीधा ये बोले कि इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे, रैंक फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोगों के पास दो मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो एक ए मैट्रिक्स है, उसके बाद एक बी मैट्रिक्स है, और पूरे को मिला दे तो एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, रॉ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इस मैट्रिक्स में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहला रॉ, तो फर्स्ट रॉ चेंज नहीं होता है, तो फर्स्ट रॉ को एज इट इज़ रहने देंगे। सेकंड रॉ को हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेस पे हम लोगों को 0 लेके आना है। इस प्लेस पे 0 लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स एक एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हम लोगों को ईजी से हम लोग रैंक निकाल सकते हैं। तो R2 को चेंज करेंगे किस तरह से, अगर R2 में से हम लोग R1 को माइनस कर देंगे तो इस प्लेस पर 0 मिल जाएगा। यहाँ पर 1 - 1 इज इक्वल टू 0 एंड -1 इज इक्वल टू -2 एंड 3 - 7 इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स हम लोगों को मिल गया जो कि एक्लॉन फॉर्म में है, और हम लोगों को यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को दोनों रॉ जो है वो नॉन जीरो रॉ मिला हुआ है, इसीलिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का भी रैंक कितना हो जाएगा, तो इस मैट्रिक्स का भी रैंक हमारे पास 2 आ रहा है। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं यहाँ पर, तो नंबर ऑफ अननोन्स 2 थे, एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम लोग कि रैंक ऑफ ए बी, मतलब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। अगर इस तरह का केस हमारे पास आता है कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है, और दोनों किसके इक्वल हो जाए, आपका नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हो जाए, तो उस केस में हम लोगों को जिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। कैसा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स को थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसी मैट्रिक्स को क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे जो इक्वेशन आपके पास दिया हुआ था वो क्या था, x + y इज इक्वल टू 7 एंड x - y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब हम लोग ये इक्वेशन नहीं लेकर के एक अलग इक्वेशन लेंगे जो कि आपका x + y इज इक्वल टू 7 एंड 2x + 2y इज इक्वल टू 14, ठीक है। ये एक इक्वेशन ले लिए हम लोग जिसपे कितने वेरिएबल्स है, तो 2 वेरिएबल्स है, x एंड y। कितने सारे इक्वेशन है, तो 2 इक्वेशन है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का Ax इज इक्वल टू b, जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 1 7 2 2 14, 2 2 एंड 14, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकालेंगे, रैंक निकालेंगे।
तो हम लोग क्या करेंगे, R2 को चेंज करेंगे किस तरह से, अगर R2 को हम लोग माइनस कर देंगे 2R1 से, ठीक है, रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद R2 से माइनस करेंगे तो आप लोग को क्या मिलेगा, इस प्लेस पर 0 मिल जाएगा, जो कि हम लोगों को वही लाना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक मैट्रिक्स मिलेगा हम लोगों को इस तरह से 1 1 7, 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0, 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 14 को 14 से माइनस करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो नया मैट्रिक्स मिला हम लोगों को, जो कि एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर एक कंप्लीट एक 0 रॉ मिल गया हम लोगों को, इसीलिए इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए हम लोगों को कितना दिख रहा है, ये जो मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स है, और इस ए मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, तो इस ए मैट्रिक्स का रैंक भी 1 हो जाएगा। तो रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, और नंबर ऑफ अननोन्स कितना है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या कि अगर हम लोगों को रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए लेस देन अननोन मिलेगा, तो हम लोगों के पास किस तरह का सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। किस तरह का सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्या किए, दो तरह का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखे, जिसमें सबसे पहले जो इक्वेशन देखे थे उसमें कैसा सॉल्यूशन आया था, आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आया था, लेकिन दूसरा जो हम लोग सिस्टम देखे उसमें कैसा सॉल्यूशन आया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कैसे, अगर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास गिवन होगा और हम लोगों को फाइंड करना है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कितना सारा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे। उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ अननोन्स, अगर इस तरह का कंडीशन आ गया हम लोगों के पास कि रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो उस केस में होगा आपके पास यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स आ गया, तो आपके पास कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, दो तरह का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखे। अभी हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो आप लोग थोड़ा इसको सोच के बताइए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, मतलब क्या कि दो नंबर्स को जोड़ करके हम लोगों के पास 7 मिल रहा है, लेकिन जब वही दोनों नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद ऐड करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, 10 मिलता है, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा इक्वेशंस पॉसिबल है, क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में देखेंगे। मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है, और ए क्या होता है आपका, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ए इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स को 1 1 1 1 2 एंड 2 2 एंड 2। आपका एक्स क्या है, तो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है, तो x एंड y दो वेरिएबल्स है यहाँ पर, तो x एंड y हो जाएगा। और उसके बाद b क्या है आपका, तो कांस्टेंट का मैट्रिक्स, कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, 7 एंड 10, क्या है आपका 7 एंड 10। अब क्या करेंगे हम लोग, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे। क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी निकालेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 1 एंड 7, 2 2 एंड 10, यस। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्लॉन फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करते हैं हम लोग, उस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग रॉ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। और एक्लॉन फॉर्म के बारे में और रैंक निकालने के लिए अगर आपको अच्छे से नहीं आता है तो उसकी प्रीवियस क्लास में मैंने बहुत अच्छे से रैंक और एक्लॉन फॉर्म को कवर करा है, आप लोग वहाँ से जाके ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, रॉ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, सेकंड रॉ को चेंज करेंगे। किस तरह से चेंज करेंगे, तो R2 को अगर सबसे पहले फर्स्ट रॉ में 2 मल्टीप्लाई करेंगे और R2 को अगर R1 से माइनस कर देंगे तो हम लोगों को इस प्लेस पर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1
फिर यहाँ पर क्या होगा आपका 1 1, हम लोगों ने फर्स्ट रॉ को चेंज नहीं किया इसलिए फर्स्ट रॉ ऐसे ही रहेगा। 1 1, 2 को 2 से माइनस करेंगे तो 0, 2 को 2 से माइनस करेंगे तो 0, और यहाँ पर 7 2 14 हो जाएगा, और 10 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास -4 आएगा। तो ये क्या हो गया, ये मैट्रिक्स एक एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना है, अच्छे से देखो कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, तो यहाँ पर 2 आ रहा है। लेकिन रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है ये मैट्रिक्स ए है ना, ये मैट्रिक्स क्या था, मैट्रिक्स ए था। तो मैट्रिक्स ए का रैंक कितना दिख रहा है, तो मैट्रिक्स ए में एक रॉ जो है वो कम्प्लीटली 0 हो जा रहा है, ठीक है, इसीलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं यहाँ पर, x एंड y, तो नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोगों को यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि रैंक ऑफ ए बी इज क्या, रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ नॉट इक्वल, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल। जब हमारे पास ऐसा केस आ जाएगा, जब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स ही बराबर नहीं होगा, तब वैसा केस में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा हमारे पास, नो सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी क्या किए, यहाँ पर 3 तरह का केस पढ़े, ठीक है, तीनों को हम लोग एक बार फिर से लिख लेते हैं कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स आ जाता है, तो उस केस में हम लोगों को यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, कि जो वेरिएबल्स है हमारे पास उस वेरिएबल का कोई एक ही सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर आपके पास रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल आता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, ठीक है, लेस देन नंबर ऑफ अननोन आएगा, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब क्या, कि जो आपके पास अननोन्स गिवन है, जो आपके पास अननोन दिया हुआ है एक्स वाई जेड, तो उस अननोन का क्या होगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस हम लोगों को मिल जाएंगे। एक और लास्ट केस हम लोग अभी पढ़े कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आएगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा और आप लोगों को ज्ञान दे दें हम कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये 2 तरह का होता है। क्या होता है, 2 तरह का होता है। सबसे पहले होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और दूसरा होता है नॉन होमोजेनियस, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट होता है होमोजेनियस एंड सेकंड इज नॉन होमोजेनियस। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किस तरह से होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जहाँ पर बी जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है होगा वो आपका 0 होगा। अगर इस तरह का मैट्रिक्स, अगर इस तरह का सॉल्यूशन अगर इस तरह का आप लोगों को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलता है, ठीक है, अगर इस तरह का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलता है जहाँ पर बी जो है, जो कांस्टेंट है आपका, वो 0 दिया हुआ है, तो उस तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर आप लोगों को ए एक्स इज इक्वल टू बी, इस तरह का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है जहाँ पर बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, बी कोई नंबर होगा, कुछ भी नंबर हो सकता है। जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जो 3 एग्जाम्पल्स लिए उसमें क्या था, बी जो था वो आपका 0 मैट्रिक्स नहीं था या तो फिर नल मैट्रिक्स नहीं था, तो उस केस में हम लोग क्या किए, वो क्या था आपका नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में अभी हम लोग 3 एग्जांपल देखे और तीनों एग्जांपल से हम लोगों ने ये देख लिया है कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कैसा 3 कंडीशन हो सकता है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं और नो सॉल्यूशन। और कब किस तरह का सॉल्यूशन होगा ये हम लोग को कैसे चेक करना है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकाल करके हम लोग देख सकते हैं कि कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कैसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोग थोड़ा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में देखते हैं।
होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, जो b होता है, जो कांस्टेंट पार्ट होता है, वो आपका कितना होता है, जीरो होता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में क्या होगा, आपका x इज इक्वल टू जीरो होगा एंड y इज इक्वल टू जीरो होगा। x इज इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो होगा, तभी ना जाकर के हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो भी जीरो मिलेगा और माइनस करेंगे तो भी जीरो मिलेगा। ये तो हम लोगों ने अपने से ऐसे लिखा, लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे करेंगे, तो ax इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पर a क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का किस तरह से कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो 1 1 1 1 1 एंड -1। जो आपका वेरिएबल मैट्रिक्स है वो क्या है, आपका x एंड y। और जो b मैट्रिक्स है, ठीक है, वो क्या है, आपका नल मैट्रिक्स है या तो फिर जीरो मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, जब हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे तो b की जगह में 0 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब क्या कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, हमेशा यही चीज़ आएगा, ठीक है। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, क्योंकि हम लोगों के पास जो बी मैट्रिक्स है वो कैसा है, जीरो है। डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अननोन्स पर, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अननोन में। तो यहाँ पर कितने सारे नंबर ऑफ अननोन्स है, यहाँ पर 2 अननोन है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, इस मैट्रिक्स से ए का रैंक जब निकालेंगे तो 1 में 1 -1 0 हो जाएगा यहाँ पर, और -1 -2 हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का रैंक भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स भी कितने हैं, 2 है। तो जब इस तरह का केस आएगा हम लोगों के पास, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ आपका सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा। मतलब x की वैल्यू भी जीरो आएगी एंड y की वैल्यू भी जीरो आएगी। इसके अलावा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन का और कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए जो है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ज़ीरो नहीं मिलेगा। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही मिलेगा ना, क्योंकि रैंक यहाँ पर 2 है। तो रैंक 2 तो तभी होगा जब जब आपका दोनों नॉन जीरो रॉस बचेंगे। अगर एक भी जीरो रॉ हो जाता तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाता, 2 से कम हो जाता, और उस केस में हम लोगों को सिंगुलर मैट्रिक्स मिलता। मतलब उस केस में हम लोगों को डिटर्मिनेंट कितना मिलता है, 0 मिलता है। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म से अगर नहीं चेक करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से भी चेक कर सकते हैं। और डिटर्मिनेंट मेथड जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग होमोजेनियस में ही लगाएंगे, नॉन होमोजेनियस में हम लोग नहीं लगाएंगे। नॉन होमोजेनियस के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स मेथड से ही फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो आ रहा है, डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आ रहा है तो हम लोगों को कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। किसमें, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। लेकिन अगर हम लोगों को डिटर्मिनेंट ज़ीरो मिलता है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि अगर इक्वेशन कुछ इस तरह से आपका कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर x प्लस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो मतलब क्या, x इज़ इक्वल टू माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। तो x का वैल्यू जिस तरह से हम लोग रखेंगे y का वैल्यू उस तरह से चेंज होगा। अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू -1 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू -2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से क्या होगा, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हम लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। मैट्रिक्स ए देख लेते हैं हम लोग, 1 1 2 2 इस तरह से है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का अगर रैंक निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा। जब रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इससे रॉ 2 से माइनस करेंगे तो हम लोगों को रॉ 2 क्या हो जाएगा, कंप्लीट जीरो हो जाएगा। इससे हम लोग को क्या मिलेगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यही होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 0 लिख देंगे तो उसका मतलब भी वही है। तो रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन, ठीक है। नंबर ऑफ अननोन 2 है तो यहाँ पे 2 से छोटा हो जाएगा आपका रैंक, क्योंकि रैंक तो यहाँ पर 1 आएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ रिलेट कर पा रहे हैं कि देखो इस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे तो हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर कोई रॉ आपका दूसरे रॉ का के टाइम्स है, अगर कोई एक रॉ दूसरे रॉ का के टाइम्स है तो उस केस में डिटर्मिनेंट आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट अगर किसी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है तो हम लोगों को इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट हम लोगों को नॉन जीरो मिलता है तो हम लोगों को कैसा सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन में भी हम लोगों को हमेशा एक्स और वाई का या फिर जेड जितने भी सारे वेरिएबल्स होंगे वो सारे वेरिएबल्स का
सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ 0 होगा। तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं कि Ax इज इक्वल टू बी। ये क्या है, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसका क्या होगा, दो तरह का इक्वेशन होगा, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस होगा एंड नॉन होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस में क्या होगा आपका, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या हो जाएगा आपका, डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो आ रहा है तो कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट आपका जीरो आ रहा है तो कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और वही हम लोग देखेंगे कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या मिलेगा हम लोगों को, अगर रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन होगा तो हम लोगों को यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन होगा तो हम लोगों को कैसा मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन रैंक ऑफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए तो हम लोग को कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। अब नो सॉल्यूशन वाला केस क्या होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में नहीं होता है, आप सोच के देखो, रैंक ऑफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, क्या ये कंडीशन आपका होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि रैंक ऑफ ए बी या तो फिर जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है उसमें जो बी वाला पार्ट होता है वो तो 0 0 हो जाता है, बी वाला पार्ट जो है वो 0 0 हो जाता है। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमेशा और हमेशा रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए होता है। इसीलिए होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में नो सॉल्यूशन वाला इक्वेशन नहीं होता है। और मतलब कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो हमेशा कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही। तो स्टूडेंट्स अभी जो हम लोग एग्जांपल से देखे, जो भी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े, वही सारा चीज़ यहाँ पर, वही जो हम ऑडियो में बोले आपको, वही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी होगा, जहाँ पर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहाँ पर बी क्या होगा आपका, नॉन जीरो हो जाएगा। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी के बारे में बताया मैंने कि कंसिस्टेंट क्या होता है, जब आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, कंसिस्टेंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसके पास सॉल्यूशन नहीं होगा, इट इज़ कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि होमोजेनियस, जो हम अभी मैंने बताया कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू 0 ऑलवेज एज अ सॉल्यूशन, हमेशा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। और हमेशा कैसा होता है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि एक और पॉइंट है जो कि डायमेंशन है। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन कैसे निकालते हैं कि द डायमेंशन ऑफ अ सॉल्यूशन स्पेस इज इक्वल टू नलिटी। ठीक है, नलिटी के बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसलिए इस पॉइंट पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। डायमेंशन कैसे निकालते हैं कि अगर नलिटी ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू n माइनस रैंक ऑफ ए, n क्या है आपका, नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, या तो फिर बोलो कि नंबर ऑफ कॉलम्स, किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू n, तो n माइनस रैंक ऑफ ए निकालेंगे तो हम लोगों को नलिटी मिल जाएगा। ठीक है, और जो नलिटी मिलेगा वही हम लोगों को क्या मिलेगा, डायमेंशन, उस जो सॉल्यूशन स्पेस होगा उस सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट एक और पॉइंट क्या देखते हैं हम लोग कि x इज इक्वल टू 0 इज नॉन एज ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर हम लोगों को कोई सॉल्यूशन सेट अगर 0 मिला, उसके सारे सॉल्यूशंस अगर 0 हो जाएंगे तो वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर 0 नहीं मिलता है हम लोगों को तो कैसा हो जाएगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब कुछ एनालिसिस करते हैं हम लोग, जो अभी हम लोग पढ़ें, जो हम लोग एग्जांपल देखें उससे, कि ए एक्स इज इक्वल टू 0 बी अ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये क्या है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ऑफ एम इक्वेशन एंड एन अननोन्स। ए क्या है आपका, मैट्रिक्स है, m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बी अ मैट्रिक्स विद एंट्रीज ए आई जे, और ए आई जे कहाँ से बिलोंग कर रहा है आपका, कोई फील्ड से बिलोंग कर रहा है। इफ़ कर्नल ऑफ ए इज इक्वल टू 0, कर्नल क्या है, मतलब सॉल्यूशन सेट को ही हम लोग कर्नल बोलते हैं, और कर्नल ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आता है, मतलब सॉल्यूशन सेट आपका 0 आता है, तो सिस्टम है ट्रिवियल सॉल्यूशन। अभी हम लोग जो थोड़ी देर पहले पढ़े ऊपर में कि अगर सॉल्यूशन सेट आपका 0 आता है तो वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर नलिटी इज इक्वल टू 0 आता है तो देन सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन।
अब इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि अगर नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसका मतलब क्या है। चलो हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जो कि क्या है आपका 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और हम लोग मानते हैं कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू भी 3 आ रही है। ठीक है, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स भी 3 आ रही है। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स प्लस नलिटी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स प्लस नलिटी इज इक्वल टू 3 आना चाहिए। तो हम लोगों के पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 है, इसका मतलब क्या कि नलिटी ऑफ ए आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस मैट्रिक्स का रैंक भी 3 है और ये 3x3 ऑर्डर की है, मतलब इसमें 3 अननोन भी है। तो आपका इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, रैंक भी 3 है और मतलब कि इसमें सारे जो है वो नॉन जीरो रो है, और नॉन जीरो रो है तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएगा आपका, नॉन जीरो हो जाएगा। अगर एक भी रो जीरो होता है तब ना इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता। अब हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि रैंक डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स अगर नॉन जीरो आता है तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंपल सा कि नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू अगर जीरो आता है हमारे पास तो हम लोग को कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये किस तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का बात हो रहा है, तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बात की हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इफ कर्नल ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब सॉल्यूशन सेट आपका कोई भी नल सेट नहीं है और नलिटी जो है आपका 1 या फिर 1 से बड़ा आ रहा है, तो उस तरह के सिस्टम ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का किस तरह का सॉल्यूशन होगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या तो फिर बोल सकते हैं हम लोग कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, वही सब कुछ लिखा हुआ है जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में बस इतना ही करेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में जो है मतलब इसके बाद जो हम वीडियो डालेंगे उस वीडियो में क्या करेंगे, आज की क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा क्योंकि उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे। और आज बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, और प्लीज़ मेरा अगर वीडियो पसंद आ रहा है आप लोगों को तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।